अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों ये है हमारे पास कल्टस गाड़ी और इसमें मसला ये है कि इसकी गुम हो गई है ये की। अब हम क्या करेंगे कि वक्ती तौर पर इसको कहीं किसी की मेकर के पास ले जाने के लिए कोई ऐसा सीन करेंगे कि कम से कम ये वहाँ तक पहुँच जाए। कैसे करना है ये सब ये सिखाते हैं आपको इस वीडियो में। उसके लिए सबसे पहले ये वाले नीचे वाले दो पेज खोलेंगे। हैं अच्छा जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस गाड़ी की अभी की लॉस हो गई थी और ये जगह भी ऐसी है कि यहाँ पे ना कोई बंदा आ सकता है, ना किसी हम की वाले को बुला सकते हैं और ना ही इतना इसका टेम्परेरी हल ये था। तो वैसे तो इसने स्टार्ट तो इस स्विच के साथ ही हो जाना था, लेकिन इसमें ये जो स्टीयरिंग लॉक वाला सिस्टम है ये हो गया था लॉक और इसकी वजह से स्टीयरिंग ने रास्ते में हो जाना था लॉक। इस वजह से हमने स्विच को वक्ती तौर पर खोल दिया और इसके लिए ये जो इसका ये है ये पेचकस टाइप नहीं है, बल्कि ये वैसे ये टिप टाइप बना हुआ पेच है। तो इसको हमने ये पेचकस और थोड़ा लगाने के बाद इसको हमने दिया है खोल। तो खोलने के बाद जी हम इसको रख देंगे यहाँ साइड पे और इन चीज़ों को वापस जोड़ देंगे और इसको हम पेचकस के साथ स्टार्टिंग करेंगे। उसका तरीका ये होगा कि ये जी पेचकस लिया, इसको करते हैं पहले न्यूट्रल और इसके बाद जी डालते हैं यहाँ पे पेचकस। ये इसका इग्निशन स्विच ऑन हो चुका है और अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। ये जी स्टार्टिंग करने के लिए इसका अगला पॉइंट हम दबाएंगे तो ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये स्टार्टिंग हो गई है, इसी से ये हमारा निज़ाम काम सारा चलता रहेगा और वक्ती तौर पर हम इसको स्विच को उतार के रख देंगे साइड पे। तो फिर जब इसकी डुप्लीकेट की तैयार करवा के तो इसको वापस लगा देंगे। है अभी इसकी बाकी चीज़ें हम लगा देते हैं वापस इसके साथ। तो
जी दोस्तों, हम आए अभी की मेकर के पास, और की हमने इससे ये जो शॉप है यहाँ पे इनसे बनवा ली है ये वाली। तो ये हमारी बन चुकी है और ये सही तरह से काम कर रही है। तो अभी इसको फिर दोबारा से उसी तरह से वापस जोड़ देते हैं कि जिस तरह से हमने खोला। तो जी दोस्तों, फाइनली की हमारी आ चुकी है और ये स्विच हमारा कंप्लीट है। तो अभी इसको दोबारा से खोलते हैं सारा, और इसमें इम्तियाज़ भाई करेंगे हमारी मदद, टूल्स में देंगे हमें, और जो भी हमें कोई सहूलत चाहिए होगी। तो कैमरा भी देते हैं, इन्हीं के हवाले करते हैं, ये वीडियो भी बनाएंगे साथ, और हम शुरू करेंगे अपना काम। अच्छा, कल्टस का जब भी आपने ये चीज़ खोलनी है, आपने यहाँ से इसको उखाड़ लेना है और फिर इसको घुमाना है यूँ। जब इसको आप यूँ घुमाएंगे तो ये वाली चीज़ देखें, ये और ये सेम है आपस में यूँ। तो जब हम वापस लगाते हैं, इसको घुमा के इसी तरह डाल के तो अंदर से कर देते हैं, तो ये उसको पकड़ के लॉक कर देती है ये वाली चीज़। ये हो गया। उसके बाद जी ये वाला नट खोलेंगे। इसके लिए हम 17 नंबर का पाना यूज़ करेंगे। और जब भी आपने इसको खोलना हो चक्के को, आपने इसको इधर सीधा रखना है। इस जगह सीधा रखेंगे, इसी जगह खोलेंगे, वापस इसी जगह लगा देंगे, तो ये टायर या इसकी लाइन जिधर थी उसी जगह रहेगी। ये जी लग चुका है अच्छी तरह से, और लॉक अनलॉक भी हो रहा है। अब आपने इसको बिल्कुल लॉक पे करना है की को, और फिर इस वायरिंग को आपने घुसाना है यहाँ से। अच्छा, इसको भी आपने फुल बंद रखना है बैक साइड पे। ये भी इसकी ये की भी हमारी फुल बंद है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम गुजारेंगे इसको, और ये इसके अंदरी साइड ये इसका इसी तरह से बना हुआ है नक्का अंदर साइड पे ना, और ये भी देखें आप सीधा, वो भी सीधा, और आपने इसको मिला देना है इसके साथ बिल्कुल आराम से, ताकि ये बिल्कुल इजीली बैठे। और यहाँ पे हम लगा देंगे इसका वो पेज दोबारा से। हाँ, ये मुझे याद आया कि एक सवाल भी था इस बारे में ना, ये जो अभी ये मैंने छोटा सा पेज निकाला है उसके बारे में बताता हूँ आपको। ये छोटे छोटे जो 2 पेज हैं, ये लगते हैं जी। इसके नीचे हमारे पास एक स्विच पड़ा हुआ है। ये स्विच क्या काम करता है कि जब आप ये आपकी की बीच में लगी रह जाए और चाबी आपकी बीच में लगी है, तो तब ये ट्यून आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको इंडिकेट करवाना चाह रहा है कि चाबी अभी गाड़ी के अंदर ही लगी है, और आपने दरवाज़ा खोल लिया, कि यानी कि आप जाना चाह रहे हैं। अगर यानी अपनी लैंग्वेज में ये आपको ये बता रहा होता है कि आपकी की जो है
गाड़ी के अंदर ही लगी हुई है और आपने दरवाज़ा भी खोल लिया है, इसका मतलब है कि आप जाने लगें तो वो आपको याद करवाता है कि आप की निकाल लें। ये काम होता है इस स्विच का। और ये स्विच इस तरह से काम करता है, ये जब हर टाइम अंदर रहता है और जब आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो वो पॉइंट इसको इस तरह कर देता है कि जब आप स्विच को यूँ मूव करते हैं चाबी को तो उसके बाद ये इसको यूँ नीचे की तरफ छोड़ देता है और ये आपकी ये टून जो है, ये टुई टी वाली, ये बंद हो जाती है। ये जी काम इस तरह से करता है कि ये यहाँ पे लगा हुआ है, आपने जब जो ही फुल स्विच ऑन किया तो चाबी ने इस पॉइंट को पीछे हटा दिया और ये इसकी जो पुश हुआ था ये आज़ाद हो गया और इसने सारा कुछ वो अपनी ट्यून जो है वो बंद कर दी। उसके बाद जब आपने इसको बंद कर दिया और दरवाज़ा भी, अभी मैं आपको दरवाज़ा बंद करके दिखाऊंगा कि जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो ये टू भी बंद हो जाएगी। डोर स्विच के साथ इसका अलग होता है। अभी बीच में लगी हुई है, स्विच हमने यहाँ पे लगा दिया है और इसकी ये जो टू की ट्यून है ये आ रही है। अब दरवाज़ा खुला हुआ है तो ये ट्यून आ रही है। दरवाजे को मैं आप करूँगा बंद तो टून भी होगी है बंद। इसका मतलब यही है, ये आपको इंडिकेट करवाता है कि आप जब दरवाज़ा खोलें तो आप उतरने लगें तो ये आपको बताता है कि की अंदर लगी हुई है तो आपने की निकालनी है और जब आप की निकाल लेंगे और इसकी टून वापस बंद हो जाएगी। ये एक रोबोटिक सिस्टम है जो ऑपरेट कर रहा है, आपके साथ बातें करता है, आपको बताता है। ये सारी इसी तरह की लैंग्वेज होती हैं। ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन भी बेसिकल एक लैंग्वेज है, तो ये चीज़ें एक दूसरे को इशारों किनारों में बता रही होती हैं अपना हालात व वाक़यात। अच्छा जी, अब ये आ गई इंडिकेटर समली को भी हंसा देते हैं आपने उनमें और लगा देते हैं इसको, इसके स्क्रूज वापस। ये जो आपके प्लास्टिक का ये बुश टाइप चीज़ लगी हुई है, इसका काम बेसिकल ये है कि ये जब आप इंडिकेटर लगाते हैं लेफ़्ट साइड का या राइट साइड का, फर्ज करें आपने लेफ़्ट साइड का लगाया है तो वापस जब स्टीयरिंग को वापस करेंगे राइट साइड पे तो ये ऑटोमेटिकली इसको यूँ घूम के तो इस आपके इंडिकेटर को बंद कर देगा और दूसरी तरफ करेंगे तो उसके ऑपोजिट पे जब भी इसको घुमाएंगे तो ये देखें इसका एक ये नका बना हुआ है और एक ये नका है और इसमें ये दो सुराख हैं। ये नके इस सुराख में बेसिकल यूँ आगे लग जाते हैं और जब भी आपने चक्का अगर यूँ लगाना है तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरह अगर अब इसके सुराख यहाँ और यहाँ है तो आपने इसको भी यहाँ और यहाँ रखना है ताकि ये उसके अंदर सही तरह से बैठ जाए और अच्छी तरह से अपना काम कर सके, वो ड्यूटी जो इसकी लगाई गई है। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारी गुम हो चुकी थी, उसको इमरजेंसी रेस्क्यू करने के लिए हमने क्या किया कि ये चीज़ें इसकी खोल के तो स्विच को हम लेकर गए की मेकर के पास और इसकी डुप्लीकेट की हमने बनवा ली है और वापस वो चीज़ें जिस तरीके से हमने खोली थी और साथ थोड़ा बहुत वो किस तरह फंक्शन कर रही हैं वो भी आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। कोई बात रह गई हो, आपकी समझ में ना आई हो, आप कमेंट्स में लिखें, मुझसे पूछें और मैं उसका ज़रूर
जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट किया करें, और जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।